नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप सभी लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के आए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन से और एसएससी सीजीएल की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए आज के जो क्वेश्चंस हम लाए हैं ये सभी आज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि किसमें किस वर्ष पूछा गया सवाल है। चलिए आज हम सभी लोग शुरू करते हैं कि इसमें क्वेश्चन है कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब इस स्लिंकी का मतलब कोई भी एक स्प्रिंग है और इसको संकुचित किया गया है, मतलब इसको दबाया गया, और जब इसको दबा करके छोड़ा जाएगा तो इस रूप में यह धारण करेगी। जब इस रूप में एक गति धारण करेगी तो अर्थात यह स्थिर ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, गति करने लगी, अर्थात गति उसमें उत्पन्न हुई। तो ये इसका सवाल आपका आंसर हो जाएगा कि कौन सी छोड़ा जाता है, कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है करेगा तो वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा कि किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरी बात कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में, मान लेते हैं यह पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रही है। क्या करती है, चंद्रमा चक्कर लगा रही है। चंद्रमा इनका कहने का मतलब है चंद्रमा ये कह रहे हैं कि चारों चक्कर लगाने द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, अर्थात W बराबर होगा केंद्राभिमुख बल, मतलब इसके केंद्र की ओर लगने वाला बल केंद्राभिमुख बल F मान लेते हैं, और इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, इसका क्या हो जाएगा कार्य निकल जाएगा। अर्थात हम गति कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसके केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्राभिमुख बल, जिसे हम अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं, और उसके चंद्रमा की त्रिज्या का अगर गुणा कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, उसके कार्य पता चल जाएगा इन्होंने कितना कार्य किया है। तो कार्य क्या हो जाएगा, सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दुगुना कर दिया जाए। मान लेते हैं कि कोई भी वेग है, कोई भी वेग अगर है E इज इक्वल टू अगर हाफ mv² प्रथम वेग है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 4, दो वेग को दुगना कर दिया जा रहा है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv4, कितना गुना हुआ, गतिज ऊर्जा कितना n गुना, मतलब कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। प्रारंभिक वेग अगर दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना, अर्थात n का मान कितना होगा, 4 गुना होगा। जब v की वैल्यू 2 रखेंगे तो यह 4 गुना हो जाएगा। रहा है कि किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। जब भी कोई भी वस्तु ऊंचाई से नीचे गिरती है, ऊंचाई से नीचे गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कम होगी। इसमें ऑप्शन में दिया है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, इसका और इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी सही होगा। आप सीधे सीधे जान लीजिए कि जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो ऊंचाई का मान कम होता है, ऊंचाई का मान अगर कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, और ऊपर से नीचे गिर रही है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ रहा है, इसमें गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई, बड़े उद्योगों में शक्ति को किसमें नापा जाता है, किसमें मापा जाता है, इसको मापने का इकाई अश्व शक्ति। क्या है, अश्व कहते हैं, जिसे HP के नाम से जानते हैं, HP के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, किलोवाट है, जूल है, वाट्स है, हार्स पावर। तो आपका नंबर होगा हार्स पावर। उद्योगों में प्रयुक्त करने वाली इकाई क्या है, हार्स पावर। एक HP, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है,
746 वाट के क्या होगा, बराबर होगा। एक हार्स पावर में कितनी वाट होती है ऊर्जा, तो आपको पता है 746 वाट के क्या होगा, बराबर होगा। आपका नाम किनका योग होता है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को योग को स्थितिज यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा जो होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। काम करने की क्षमता मतलब किसी भी कार्य को करने की आपके पास जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही कार्य होगा, अर्थात कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है। जब आपके पास ऊर्जा रहेगी तभी आप काम कर पाएंगे। ये क्या होगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन कार्य करने की जो क्षमता, जो कैपेसिटी होगी, जो दक्षता होगी, वह क्या होगी, वह ऊर्जा होगी। लेकिन अगर यहीं पर एक कहा देता है कार्य करने की दर, अगर दर आ गया मतलब कि दर कितने समय में वह कार्य कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, वाट, अर्थात किसका हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी। मतलब उसकी शक्ति को माप रहा है, मतलब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, पावर कहते हैं। लेकिन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ए, शक्ति नहीं होगा। कार्य करने की दर कहेगा तब शक्ति होगा, लेकिन कार्य करने की क्षमता कह रहा है, क्षमता का मतलब उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थिति का मतलब वह कहाँ है, स्थिति का मतलब उसका स्थान, उसके स्थान के कारण अगर जो ऊर्जा बदलती है, प्राप्त होती है, उसे कौन सी ऊर्जा कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। स्थिति के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर का। देखिए अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो हमने बताया कि किसी भी कार्य करने की दर क्या कहलाती है। W/T क्या होता है, शक्ति होती है। क्या होती है, शक्ति। शक्ति का किस में मापा जाता है, शक्ति को वाट में भी मापा जाता है और इसके जूल प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं और वाट भी कह सकते हैं। तो दोनों इकाई सेम है, वाट भी दे सकता है और जूल प्रति सेकंड भी दे सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। शक्ति को, गति को, वेग को, ऊर्जा को, इसके आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि किसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। आज का क्लास यहीं तक है। जितने भी क्वेश्चंस हमने हल कराए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। धन्यवाद दोस्तों।